एमडीएस यूनिवर्सिटी के रिश्वत मामले में आरोपी बनाए गए कुलपति के साथ 2 अन्य लोगों से पूछताछ के लिए एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन खुद अजमेर पहुंचे और जांच को शुरू कर दिया है। मीडिया से मुखातिब हुए एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि एसीबी को अपने सूत्रों से एक रिश्वत मामले की जानकारी मिली थी और बाद में भीलवाड़ा के एक निजी कॉलेज के संचालक परिवादी के रूप में एसीबी के पास पहुंचे थे। इन्हीं जानकारियों और शिकायतों के बाद जब सत्यापन किया गया तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी सिंह की है, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत एसीबी के पास हैं। इसके साथ ही उनके लैपटॉप और मोबाइल में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। एसीबी को जब शिकायत मिली थी और आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे तो इस रिश्वत मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले में कुलपति आरपी सिंह का दलाल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। दलाल रणजीत चौधरी को कुलपति ने अपने निवास स्थान में जगह दी थी और इसी के साथ उसे कुलपति सचिवालय में एक कमरा भी आवंटित किया गया था। यह दलाल लंबे समय से आरपी सिंह के लिए रिश्वत का खेल खेल रहा था और सभी निजी कॉलेजों को इस बात की जानकारी थी कि किसी भी तरह के अवैधानिक कार्य को करने के लिए रणजीत चौधरी से ही संपर्क करना होगा और सारे पैसों की डिलीवरी उसी को देनी होगी। इस मामले में एसीबी जांच में जुटी है और हर पहलुओं पर इस मामले की जांच की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे कि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जो हमारे पास जो एविडेंस था उसके आधार पर कल रात को वीसी की गिरफ्तारी हुई है और जैसे आप लोगों को विदित है कि इसमें कुछ तो सर्वेलेंस के आधार पर कुछ हमारे पास परिवादी आया था करीब 3.5 महीने पहले। उससे वीसी और रंजीत द्वारा पैसा मांगा गया था, उसका वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, प्लस कल जो ट्रैप हुआ है उस बेसिस पे जो एविडेंस एनालिसिस करके कल तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, पुराने कार्यकालों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उनका जोधपुर में भी रहा है। और नहीं, अभी तो फर्स्ट हमारे जो केस है, हमारी जो करप्शन का केस है, अभी उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि ये लाइव केस है जिसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें हमें आगे एविडेंस कलेक्ट करना है और इसको कोर्ट में भेजना है, तो इसलिए अभी तो इसी के ऊपर कर रहे हैं। अगर और भी कोई कंप्लेंट आएगा उसके ऊपर जांच करेंगे। तीन के अलावा कोई और नाम इसमें अभी तो इमीडिएटली तो इनको अरेस्ट किया, आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जिन जिन के रोल सामने आएगा उनके खिलाफ एक्शन। नहीं, वो तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास एक परिवादी है, उसकी वेरिफिकेशन है जिसमें कुलपति द्वारा पैसा मांगा गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में भी काफ़ी एविडेंस है और प्लस डायरी प्लस मोबाइल में जो मिले उसके ऊपर एविडेंस है। और जो कुलपति के घर पे ही पैसा लिया गया, जो रणजीत है उन्हीं के घर पे रहता था और घर पे पैसा लिया गया, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन सबको देखते हुए हमने अरेस्ट किया। सर, रणजीत की क्या भूमिका है पूरे इसके अलावा और भी कोई वारदात? नहीं, इनके साथ ही रहता था, इनके घर पे रहता था और यूनिवर्सिटी में भी शायद इसके लिए कमरा था। और जो भी कॉलेज वाले हैं, सब कॉलेज वालों को सबको पता था इनके काम होने तो किससे कांटेक्ट कर, रणजीत को कांटेक्ट करते, उसे पैसे की बातचीत अगर हो जाती उसके बाद काम हो जाता। और भी कोई कॉलेज सामने है क्या? इन 2 कॉलेजों के अलावा और भी कोई कॉलेज या कोई और? नहीं, वो काफ़ी हमारे सामने है, हम आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। सर की तलाशी में और भी कुछ पैसा पेश करें, इसको कब तक पेश किया जाएगा? रिमांड मांगने को लेकर हाँ, रिमांड लेंगे, अभी पेश करेंगे शाम को। घर की तलाशी में और भी कुछ पैसा वगैरह मिला है? नहीं, पैसे ज़्यादा नहीं मिला है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। जमीन के कागजात या कोई प्रॉपर्टी के नहीं, ऐसे अभी तक नहीं मिला, अभी तक कोई विशेष लैपटॉप के नहीं। अंदर भी काफ़ी कुछ नहीं, लैपटॉप अभी हमने आगे लैपटॉप के आगे जांच करनी है, अभी तो जब्त किया है। यूनिवर्सिटी के कुछ और भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित थे ताकि जो नहीं, वो आगे हम देखेंगे। अभी केस तो इन दोनों 3 के खिलाफ ही है। आगे अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस आएगा तो कार्रवाई होगी। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वीसी साहब का डायरेक्ट लिंकअप बना है क्या? हाँ, वीसी साहब का डायरेक्ट लिंकअप है। एक परिवादी भीलवाड़ा कॉलेज का एक परिवादी आया था, उनसे इन्होंने पैसा मांगा था, प्लस इनके रणजीत ने पैसा मांगा था
उसका वेरिफिकेशन हमने कराया था। उस वेरिफिकेशन में पैसे मांगने की पुष्टि हुई है। वीसी साहब और रंजीत दोनों की।